चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला। ठीक है ना, क्वेश्चन फर्स्ट का जो ए है वो सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आपको बी, सी और डी देखना है तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक भी जो है इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं पूरा चैप्टर। फिलहाल जो है मैं इस चैप्टर की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। और इसका जो ए, बी, सी, डी पार्ट जो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बिना वक्त खराब के जो है इस क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द्विघाती समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। अस्तित्व हो तो पहले अस्तित्व चेक कीजिए। अस्तित्व कैसे चेक करते हैं? विविध कार। ठीक है ना, विविध कार। डी बराबर क्या होता है? इसको बोलते हैं विविध कार। अगर ये 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तब तो मूलों का अस्तित्व नहीं हो सकता है। अगर ये 0 से छोटा आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी हमारे को जो है विधि नहीं लगानी है। सिंपल इतना लिख देंगे कि इसका हल नहीं हो सकता, इसके मूल अस्तित्व में नहीं है। तो ये जो होता है ये किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर जो है मैं लिखूँगा इसका व्यापक समीकरण, यानी जो नॉर्मल समीकरण होता है द्विघात समीकरण के लिए, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इससे क्या होगा कि इसकी कंपैरिजन से जो हमें ए, बी और सी के मान निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर मैं ए, बी और सी के मान निकाल सकता हूँ। तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो है ए, तो यहाँ पर ए बराबर रहेगा 2। बी एक्स का जो गुणांक है वो रहेगा बी, तो एक्स का गुणांक देखो यहाँ पर क्या माइनस का 7 है। और सी जो है कांस्टेंट होता है, यानी कोई संख्या है, तो सी बराबर हमारे पास में 3 रहने वाला है। अब क्या करो, इन सभी के मान को जो यहाँ पर ट्रांसफर कर दो। तो -7 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब तो -4ac, तो 4 इंटू ए का मान है 2, सी का मान है 3। इसका स्क्वायर करने पर गुण 50 आएगा सातों साथी। 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो माइनस का 24, इसमें से ये घटेगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। अब देखो 25 तो 0 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब इसका अस्तित्व है। तो अब हम क्या करेंगे, जो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसका हल करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि कैसे हल करते हैं आपको दिमाग में रखना है। ठीक है ना, हालांकि ये जो प्रोसेस है ना आपको रफ कॉपी में करना है। ठीक है ना, और ऐसे करोगे तो भी जो एग्जामिनर है आपके मार्किंग करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है, सॉरी द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। तो यहाँ पर जो है देखो ये किस तरह से पूर्ण वर्ग विधि होती है। पूर्ण वर्ग विधि तो ये कुछ स्टेप के अंदर होती है, आपको वो स्टेप फॉलो करने हैं और इसका जो है सॉल्यूशन देना है। ठीक है ना, देखो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप यहाँ पर रहने वाला है कि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको आपको फ्री करना है, उसको स्वतंत्र करना है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको फ्री करना है, पहला उद्देश्य है, फिर पहला स्टेप। तो देखो ये मेरे को जो है यहाँ पर मैं एक बार समीकरण लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक फ्री करना है, इसका मतलब खाली एक्स स्क्वायर ही रहना चाहिए। तो देखो ये तो कैसे हो सकता है, अगर जो मैं एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है इसका सभी में भाग दे दूँ तो, यानी 2 का भाग सभी में दे दूँ तो देखो ये सभी में देने का मतलब है कि इस पूरे समीकरण के अंदर 2 का भाग जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर छोटी सी आपको लाइन भी लिखनी पड़ेगी, पूरे समीकरण में या फिर जो है द्विघात समीकरण में 2 का भाग देने पर, या फिर पूरे पद में 2 का भाग देने पर। ठीक है ना, 2 का भाग देने पर। ठीक है ना, अब देखो 2 का जब आप भाग दोगे तो ये तो 2 इसको काट देगा, तो हमारा जो पहला स्टेप है ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। बाकी वाले भले जो है सोल्व हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +3/2। अब देखिए सेकंड स्टेप हमारे पास में रहता है कि जो x का गुणांक है, देखो स्टेप 2 क्या कह रहा है हमसे कि जो x का गुणांक है, x का जो गुणांक है उसका आधा। ठीक है ना, उसका आधा, उसके बाद में उसके आधे का वर्ग, और उसके बाद में एक बार उसको जोड़ो और एक बार उसको घटाओ। ठीक है ना, देखो इसको कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं इसका। x का जो गुणांक है कितना, देखो x का गुणांक 7/2 है, 7/2 का आधा, इसका मतलब इसको 1/2 से इंटू करना पड़ेगा। अब उसका आधा क्या कितना है, देखो 7/4 आया। अब आधा आते ही उसका वर्ग कर दो और एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। ठीक है ना, तो कैसे जोड़ेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक जो आगे वाले 2 पद है उनको कंटिन्यू लिखना है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2। अब देखिए ये हमारे पास में आया कि देखिए एक्स स्क्वायर का, एक्स का जो गुणांक था उसका आधा करके उसका जो वर्ग किया। अब एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो यही देखो प्लस का 7/4
एक बार जोड़ रहे हैं और यही एक बार जो है घटा रहे हैं, 7/4 का स्क्वायर, ठीक है ना। और जो पीछे वाला पद है उसको भी आपको 3/2 लिखना है और बराबर में 0 करके बताना है, क्योंकि समीकरण है ना ये। अब देखो एक चीज़ हमेशा देखो, कभी भी यहाँ पर गलती नहीं करनी है। एक गलती आप क्या करते हैं कि यहाँ पर भी वापस माइनस लिखते हैं। देखिए अगर यहाँ पर माइनस आ जाए ना तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए। कैसे, देखो ये पहला और दूसरा पद है तो तीसरा पद यहाँ पर प्लस आना चाहिए। कारण इसका क्या है कि अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, या तो आपके पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर सारे प्लस होते तो एक बार प्लस या माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर आप इस -7/4 के वर्ग को अगर यहाँ पर लिखेंगे तो कोई सर्व समीकरण नहीं बनेगी। इसलिए ये ध्यान रहना चाहिए, ठीक है ना। एक बार माइनस आ जाए तो दूसरा वाला प्लस आना चाहिए, ऐसा आपको दिमाग में रखना है। अगर यहाँ पर प्लस होता है तो दोनों बार प्लस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगला वाला देखो समीकरण, मतलब देखो ये क्या होगा कि ये जो कंटिन्यू 3 पद है ना हमारे पास में, ये इस सर्व समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, चाहे ये बने चाहे ये बने, कोई भी एक बनानी है। तो यहाँ पर देखो ये जो सर्व समीकरण है, यहाँ से ये कंटिन्यू जो 3 पद है ये हमारे पास में बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखो ये x माइनस 7/4 उसका स्क्वायर। अब देखो ये इस पद को ऐसे लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि a हमारे पास में x है और b हमारे पास में 7/4 है, तो दोनों तो पद दिख रहे हैं ना हमारे को, बस उनका जो है होल स्क्वायर लिख रहे हैं। और यहाँ पर देखो -7/4 का वर्ग प्लस 3/2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप है कि ये जो हमारे पास में पद है ना इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर चेक करना हमारे को x माइनस 7/4 उसका स्क्वायर। अब देखो क्या होगा कि मैं बराबर का चिन्ह भी लगा रहा हूँ, उसको पक्षांतर कर रहा हूँ। ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 7/4 प्लस का हो गया, और ये प्लस उधर जाके माइनस हो गया, माइनस का 3/2। अब देखो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे अपन सिंपल तरीके से, ठीक है ना। तो x माइनस 7/4 उसका होल स्क्वायर। अब देखो इसका क्या होगा, 7 और 7 गुण 50, 4 चौक 16 माइनस 3/2। अब देखो हम जो है इसी वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ये रूट जो है हटा देंगे, ठीक है ना। अब देखो x माइनस 7/4 उसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर लसअप लेने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल जो अलग ट्रिक है उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे कि इसके हर को इसके अंश से, इसके हर को इसके अंश से, और दोनों के हर को एक दूसरे से। तो गुण 50 × 2 हो जाएगा 98, ये हो जाएगा 16 × 48, ये हो जाएगा 16 दूना 32, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करो, अब कितना आ रहा है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ये इसमें से घटेगा तो आएगा 50 और ये नीचे आएगा 32। अब देखो ये 2 से कट रहा है तो ये 25/16 ऐसे कट रहा है। अब क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ना ये हटा देंगे। अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में जो है रूट बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको x माइनस 7/4 ये मैंने हटा दिया, यानी स्क्वायर जो है हट गया और इस पर जाके रूट लग जाएगा, यानी जो 25/16 है इन पर रूट लग जाएगा। अब देखो रूट सॉल्व हो सकता है, x माइनस 7/4। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी रूट हटता है तो सामने वाले पद पर जो है प्लस और माइनस का चिन्ह आता है। देखो इसको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे ही देखो रूट हटा, इसके सामने था 5, जैसे ही रूट हटा रहे मतलब स्क्वायर हटा रहे हैं तो उस पर जो है रूट लग रहा है, एक बार प्लस का चिन्ह एक बार माइनस का चिन्ह। ये थोड़ा सा है दिमाग के अंदर आपको रखना है। तो जैसे देखो इस पर मैंने स्क्वायर हटाया तो उस पर जो है एक बार प्लस एक बार माइनस का चिन्ह आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, अभी देखो इसका रूट सॉल्व करो, प्लस माइनस 25 का तो होता है 5, 16 का होता है 4। अब क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए 7/4 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर x बराबर ये माइनस का उधर जाके प्लस का बनेगा, तो प्लस का 7/4। अब देखो एक बार जो है प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं और इस तरफ जो है एक बार माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं, x बराबर 7/4। अब देखो यहाँ पर ही माइनस का चिन्ह 5/4। तो हमारे पास में दो चीज़ आ चुकी है, एक बार पॉजिटिव मान ले रहे हैं और एक बार ले रहे हैं नेगेटिव मान। तो देखो x का मान आ जाएगा अब तो ये तो छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है कि जब हर समान है तो अंशों की नॉर्मल जोड़ बाकी करते हैं। तो हर समान है, हर को तो एक बार लिखते हैं, अंशों को नॉर्मल तरीके से जोड़ दो, 7 और 5 हो जाएंगे 12, 4 × 12। तो x जो है एक बार तो आ गया 3। अब देखो उससे भी आ जाएगा, x बराबर एक बार हर को लिख दो, हर समान है, 7 में से 5 गया 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x का जो दूसरा मान आया है वो 1/2 आया है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इसी क्वेश्चन का A B C D पार्ट जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है।
तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।